हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी पॉइंट। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश बीए सेकंड सेमेस्टर यूनिट 8 जो कि है आपकी प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। तो इससे पहले यूनिट 1 to 7 की सारी वीडियोस मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी हैं तो चैनल पे प्लेलिस्ट क्रिएटेड है, वहाँ से देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कॉमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप सारी वीडियोज़ को वहाँ से देख सकते हो। इसके अलावा इस लेक्चर या किसी और भी लेक्चर की अगर फ्री PDF आप चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से आप सारी PDF को एक्सेस कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ये जो हमारी इंग्लिश की सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी जिसमें हम यूनिट वाइज पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने वाले थे, उसका ये लास्ट लेक्चर है। तो इसके बाद जो सीरीज़ हम स्टार्ट करेंगे वो होगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जिसमें यूनिट वाइज या टॉपिक वाइज मैं हर टॉपिक पर सेपरेट वीडियोस बनाऊंगी जिसमें कि आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। इसके अलावा भी आप पॉलिटी, हिस्ट्री या जो भी पढ़ना चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म की अगर हम बात करें तो ये आपका एक फॉर्मल वे है, फॉर्मल स्टडी है इंग्लिश लिटरेचर की, और ये सारी की सारी शुरू होती है आपका एक एक्सपेरिमेंट से जो कि I.A. रिचर्ड है। इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था 1920 में। तो ये काफ़ी ज़्यादा सीरियस थे इस एक्सपेरिमेंट को लेकर के, और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की ये बात है। तो इनको लगता था क्योंकि कैम्ब्रिज में जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं हमेशा ऐसे परसेप्शंस बनाए जाते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो कि पढ़ने में वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, और ये क्योंकि वहाँ पे इंग्लिश के लेक्चरर थे तो इनका मानना ये था कि ये अपने स्टूडेंट से होप रखते थे कि कोई भी टास्क ये उनको देंगे तो इनको एक अच्छा रिजल्ट वहाँ से मिलेगा, कि सारे ही जो स्टूडेंट्स हैं इनके दिए गए टास्क को सीरियसली लेंगे और अच्छे से करेंगे। तो इन्होंने कुछ स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनाया। तो उन स्टूडेंट्स को इन्होंने एक टास्क दिया। उस टास्क में इन्होंने किया ये कि इन्होंने कुछ पोएम्स की, जैसे जनरली हम कोई भी पोएम पढ़ाते हैं तो उससे पहले हम आपको पोएम का नेम बताते हैं, वो किसने लिखा है वो बताते हैं, क्योंकि कई बार शायद पोएम की लैंग्वेज को आप नहीं समझ पाते हो, समरी को नहीं समझ पाते हो, बट जस्ट बिकॉज आपको पता होता है कि पोएम को किसने लिखा है तो आप अपने आप से ये चीज़ अपने माइंड में सेट कर लेते हो कि अगर शेक्सपियर ने लिखा है तो लव, फ्रेंडशिप या इन्हीं सब चीज़ों पे लिखा होगा, तो पोएम जो है वो इन्हीं सब थीम्स पे होगी। उसके बेसिस पे आप समरी खुद बना लेते हो, क्योंकि मोस्टली जब हम पढ़ते रहते हैं तो काफ़ी सारे पोइट्स को लेकर के हमारे मन में कुछ ऐसे परसेप्शंस बन जाते हैं कि ये जो पोइट हैं अक्सर एलिजी टाइप लिखते हैं या लिरिक लिखते हैं, ओड लिखते हैं, तो हम पहचान लेते हैं पोएम्स को। बट इन्होंने जो किया वो ये कि इन्होंने अपने स्टूडेंट्स को सिर्फ पोएम की कुछ लाइन्स दी, मतलब मिड में से कुछ लाइन्स दी, और इन्होंने ना तो पोइट के बारे में बताया ना ही कोई भी फॉर्म ऑफ पोइट्री, मतलब कुछ भी चीज़ इन्होंने नहीं बताई। तो इनको ये था कि अगर जो इनके स्टूडेंट्स हैं क्योंकि काफ़ी अच्छे से पढ़ते हैं और काफ़ी एक अच्छी यूनिवर्सिटी में वो लोग पढ़ रहे हैं, तो इनको ये आइडिया था कि जब ये पोइट कुछ लाइंस देंगे पोएम में से तो इनके स्टूडेंट्स उनको पहचान लेंगे। बट हुआ ये कि रिजल्ट बिल्कुल ज़ीरो मिला। इनके जो स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल भी नहीं पहचान पाए कि पोएम्स को किसने लिखा है, क्या पोएम की समरी है, क्या पोएम की फॉर्म है, या क्या फॉर्म ऑफ स्टैंजास हैं, या फिर क्या वहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुए हैं, क्या पोएटिक डिवाइसेस हैं, कुछ भी चीज़ों को वो एनालाइज नहीं कर पाए। तो इनका ये एक्सपेरिमेंट फेल होता है। वहाँ से फिर प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म स्टार्ट होता है जो आपका बाद में इंग्लिश लिटरेचर में ऐड हो जाता है। तो चलिए अब इसको पॉइंट वाइज पढ़ लेते हैं। जिस तरीके से आपको आंसर राइटिंग में लिखना है उस तरीके से एक बार इनको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म अगर आपसे पूछा जाता है, मीन्स आपको डिफाइन करना होगा, तो सबसे पहले इसमें लिखा जाएगा इट इज़ लाइक द फॉर्मल स्टडी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर itself a relatively young discipline। मतलब जो इनके कुछ स्टूडेंट्स थे, यंग डिसिपल से मीन्स यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए यूज़ किया ये वर्ड, इनके जो स्टूडेंट्स हैं उनकी स्टडी से रिलेटेड ये एक फॉर्म ऑफ क्रिटिसिज्म है, फॉर्म ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। नेक्स्ट इट बिगिन इन 1920 विद अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स बाय द कैम्ब्रिज क्रिटिक I.A. रिचर्ड। तो यहाँ पे जो क्रिटिक हैं I.A. रिचर्ड, इन्होंने 1920 में एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। He gave poems to the students without any information about who wrote them or when they were written। तो इन्होंने अपने स्टूडेंट्स को ये पोएम्स दी थी बिना उनको ये जानकारी दिए कि किसने इन पोएम्स को लिखा है, कब लिखा है, क्यों लिखा है। मीन्स पोएम से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन इन्होंने अपने स्टूडेंट्स को नहीं दी थी, क्योंकि इनके एक्सपेरिमेंट का एक हिस्सा था ये। सो इन 1929 ही रिपोर्टेड एंड एनालाइज द रिजल्ट्स ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट। अब 1929 में मीन्स आफ्टर 9 years इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट प्रेजेंट किया। तो देखते हैं रिजल्ट में क्या क्या चीज़ें इन्होंने डिस्क्राइब की। तो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म जो इनकी रिपोर्ट थी उसका ये रिजल्ट है। ही वॉज कंसर्न बाय लो लेवल ऑफ क्रिटिकल कॉम्पिटिशन दैट वॉज फ्यू ऑब्स्टिकल्स फेस बाय द स्टूडेंट्स वर। देखिए, ये चीज़ तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो फेल रहता है।
इनको उस टाइम पे रियलाइज़ होता है या फिर उस टाइम पे इन्हें देखने को मिलता है कि इनके स्टूडेंट्स का जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा लो है, और इनका ये मानना था कि उनका जो लेवल ऑफ स्टडी है वो काफ़ी अच्छा है, तो वो ईजिली चीज़ों को कवर अप कर लेंगे। लेकिन काफ़ी लो लेवल इनको देखने को मिला। अब इनके स्टूडेंट्स को कुछ ऑब्स्टिकल्स फेस करने पड़े, मीन्स कुछ कठिनाइयाँ उनको हुई। अब हम देखेंगे क्या वो कठिनाइयाँ थी कि जिनकी वजह से जो स्टूडेंट्स हैं वो पोएम्स को नहीं पहचान पाए। सो द फर्स्ट वन इज डिफ़िकल्टी ऑफ मेकिंग आउट द प्लान सेंस ऑफ पोइट्री। तो सबसे पहले वो सेंस ही नहीं कर पाए कि जो पोइट्री है वो बेसिकली किस थीम पे है। तो पोइट्री की एक समरी कह लीजिए या एक थीम कह लीजिए, जिसको पहचानने में इनको काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी हुई। नेक्स्ट वन इज डिफ़िकल्टी ऑफ सेंसनेस अप्रीहेंशन, प्रॉब्लम्स ऑफ इमेजिनरी प्रिलिमिनरी विजुअल इमेजिनेशन, निमोनिक इरेलेवेंसेस, स्टॉक रिस्पॉन्सेस, सेंटिमेंटली इनहिबिशन। देखिए, कुल मिला के अगर हम इन ऑब्स्टिकल्स को पढ़ें या अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम आपको कोई भी पोएम पढ़ाते हैं, मीन्स कोई भी पोएम आप पढ़ रहे हो और आपने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया है कि इस पोएम को मान लीजिए जॉन कीट्स ने लिखा है या जॉन मिल्टन ने लिखा है या आप कह लीजिए रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखा है, मीन्स किसी भी पोइट का नेम आप पहले ही पढ़ लेते हैं, तो एक बार को ना आपको आइडिया हो जाता है कि जनरली इनका जो पोइट्री वर्क है, जो इनका फेमस वर्क है, वो इन टॉपिक्स पे रहा है। तो आप पोएम को क्या करते रहते हैं, विजुअलाइज करते रहते हैं, मतलब आपके माइंड में इमेजिनरी स्टोरीज या फिर विजुअलाइजेशन बनती रहती है। तो जैसे कोई भी पोएम आपको स्टार्टिंग से पढ़ाई जाती है, तो जब आप उसको स्टार्टिंग से एंड तक पढ़ते हो तो आपके माइंड में पूरी की पूरी स्टोरी सेट हो जाती है कि आप उसको विजुअलाइज करते हुए चलते हो। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है कि पोएम के बीच की कुछ लाइन, वो भी कुछ किसी भी स्टैंजा से कुछ लाइंस आपको बीच बीच में से दे दी गई हैं, तो आप ना तो इमेजिनेशन कर पा रहे हो, ना आप चीज़ों को विजुअलाइज कर पा रहे हो, और जो निमोनिक्स उसमें यूज़ हुए फिर वो भी इररिलेवेंस हो जाते हैं, तो ना आपकी फीलिंग्स के साथ वो चीज़ ऐड हो पाती है, और ना ही आप उसकी प्रॉब्लम्स को या थीम कह लीजिए, फॉर्म कह लीजिए, किसी भी चीज़ को आप समझ ही नहीं पाते हो। तो काफ़ी सारे ऑब्स्टिकल्स यहाँ पे उनके स्टूडेंट्स को फेस करने के लिए मिले, एंड आई थिंक सभी के साथ यही प्रॉब्लम है। मीन्स अगर हम इन स्टूडेंट्स को ना लेकर के खुद का एग्जाम्पल लें या अदर स्टूडेंट्स का एग्जाम्पल लें, आपको भी इस तरीके से लाइन दे दी जाए तो शायद आपको भी यही प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलेंगी। नेक्स्ट ये कहते हैं, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वर्क वाज टू एनकरेज स्टूडेंट्स टू कंसंट्रेट ऑन द वर्ड्स ऑन द पेज rather than relying on प्री-कंसीव्ड और रिसीव्ड बिलीफ अबाउट अ टेक्स्ट। देखिए, इनका जो ऑब्जेक्टिव था, मीन्स इस एक्सपेरिमेंट का जो ऑब्जेक्टिव था वो ये कि इनके स्टूडेंट्स इस एक्सपेरिमेंट के बाद सीरियस हो जाएं कि अब उनको पोएम्स को रटना नहीं है, या फिर किसी ने कोई पोएम पढ़ा दी, सुना दी और उसको उसी तरीके से मान लिया और उसी तरीके से समराइज करके अपने आंसर्स में इंक्लूड कर लिया। अब आपको जो ज़रूरत है वो ये कि आप हर पोएम को डीपली पढ़ें, जो लिटरेचर डिवाइसेस हैं उनको अच्छे से पढ़ें, जो पोएटिक लैंग्वेजेस होती हैं उनको अच्छे से पढ़ें। तो स्टूडेंट्स को एनकरेज करने के लिए उन्होंने ये किया था बेसिकली। नेक्स्ट वन, ही फेल्ट दैट द रीडर्स कैन ऐड एंड शुड बी ट्रेन्ड टू हैव द प्रॉपर रेस्पॉन्स। Students should not rest upon the rules of grammar, syntax and lexicography. A student should learn how language works. He suggested that the quality of the communication between person and the level of discussion can be raised by a conscious and deliberate effort to master language. देखिए, वही सारी चीज़ें जो अभी हमने डिस्कस की थी कि इनका मानना है कि जब आप कोई भी पोएम पढ़ रहे हैं तो पोएटिक डिवाइसेस पे थोड़ा सा ध्यान दें, जो लिटरेचर डिवाइसेस होते हैं, जो आपकी लिटरेचर लैंग्वेज होती है उस पर थोड़ा सा आप रिलाई करें, उसको समझने की कोशिश करें, और जो ग्रामर के रूल्स होते हैं थोड़ा सा यहाँ पे आप उन पे एम्फेसाइज कम करें। जो लैंग्वेज वर्क है उसको समझने की कोशिश ज़्यादा करें, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स आप पुट करें कि लैंग्वेज और वर्ड्स जो हैं, आपका जो थीम्स हैं या जो फॉर्म्स हैं, उनको थोड़ा समझने की कोशिश करें। तो पोइट्री को जस्ट आपको एग्जाम्स देने हैं तो आपको सिर्फ क्वेश्चंस लर्न करने हैं, उसके अकॉर्डिंग ना पढ़ें, बाकी सब्जेक्ट्स की तरह इसको भी समझने की कोशिश करें। तो ये था हमारा प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, काफ़ी ईजी सी एक यूनिट थी। तो थोड़ी सी थ्योरी यहाँ पे आपको लर्न करनी पड़ेगी, आपके आंसर्स में ऐड करनी पड़ेगी। आई होप आपको टॉपिक समझ आया होगा, बट अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पे आज हमारा BA सेकंड सेमेस्टर इंग्लिश का जो सिलेबस था वो कवर अप हो जाता है। अब हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस जल्दी ही आपको प्रोवाइड करेंगे।